हेलो स्टूडेंट्स, हम पढ़ रहे हैं हेलोल्केन हेलोरीन और हेलोल्केन हेलोरीन का सबसे इंपॉर्टेंट आर्टिकल SN1 एंड SN2 मैकेनिज्म्स। SN2 मैकेनिज्म, SN1 SN2 मैकेनिज्म पढ़ रहे हैं। पहले हम पढ़ेंगे SN1, फिर हम पढ़ेंगे SN2। SN1 SN2 समझने से पहले हमें एक चीज और आनी चाहिए, वो है डिग्री ऑफ हेलोल्केन हेलोरीन। अब ये डिग्री ऑफ हेलोल्केन हेलोरीन क्या होता है? मान लीजिए आपके आगे कोई हेलोल्केन लगा हुआ है, कोई हेलोल्केन लगा हुआ है। इसको थोड़ा और इजी कर लेते हैं। ये कार्बन है, कार्बन के साथ ये हेलोजन लगा है। हेलोजन मींस फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन। एक्स का मतलब होता है फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन एंड आयोडीन। इनमें से कुछ भी हो सकता है। अगर इनके साथ तीनों H लगे तो इसे मिथाइलेटेड कहते हैं। मिथाइलेटेड है ये, Le। और अगर इसके साथ जिस कार्बन पे हेलोजन लगा है उसके साथ एक कार्बन की चेन लगी हुई है तो उसे बोला जाएगा 1 डिग्री। ये 1 डिग्री हेलोल्केन है, ये मिथाइलेटेड हेलोल्केन है। हेलोल्केन, ये 1 डिग्री हेलोल्केन है। ये 1 डिग्री हेलोल्केन है। अगर मान लीजिए हेलोजन इस कार्बन पे लगा है जो आगे 2 कार्बन से अटैच्ड है तो इसको 2 डिग्री हेलोल्केन बोला जाएगा। और अगर हेलोजन जिस कार्बन पे लगा है वो 3 कार्बन चेन से अटैच्ड है तो वो 3 डिग्री हेलोल्केन हो जाएगा। 3 डिग्री हेलोल्केन। पहले आप ये बताइए कि आपको 1 डिग्री, 2 डिग्री, 3 डिग्री हेलोल्केन समझ आया है? मैं भी और भी एग्जांपल यस सर। दूंगा। यस सर। यस ये हम सर। पढ़ रहे हैं डिग्री ऑफ हेलोल्केन। मैं भी और भी एग्जांपल दूंगा कि आपके कंसेप्ट और क्लियर हो जाएं। आप इसको नोट भी कर सकते हैं। डिग्री ऑफ हेलोल्केन, डिग्री ऑफ हेलोल्केन समझ आएगा तब आपको बाकी चीजें समझ आएंगी, जैसे SN1 एंड SN2। आप इसको नोट करिए, मैं फिर और एग्जांपल्स देता हूं आपको। एक कार्बन ਨੂੰ ਮਿਥ ਕਹਿੰਦੇ हैं, मैं सारा दोबारा समझा रहा हूं। एक कार्बन ਨੂੰ ਮਿਥ ਕਹਿੰਦੇ हैं तो ये मिथाइल ग्रुप हो गया। दिस इज कॉल्ड CH3 इज नोन एज मिथाइल। इस पे हेलोजन लग गया, मान लीजिए ब्रोमीन लग गया तो ये मिथाइलेटेड हो गया। क्या हो गया? मिथाइलेटेड ब्रोमाइड, या मिथाइल ब्रोमाइड तो बोलते ही है, ब्रोमोमिथेन भी कहते हैं। डिग्री में इसको मिथाइलेटेड बोलेंगे। CH3 इज नोन एज मिथाइलेटेड। अब Br जिस कार्बन पे लगा है वो आगे एक कार्बन चेन से अटैच्ड है तो ये हो गया 1 डिग्री। ये क्या था? मिथाइलेटेड। ये 1 डिग्री। अब कार्बन, जिस कार्बन के साथ हेलोजन लगा है वो 2 कार्बन चेन से अटैच्ड है तो ये क्या हो गया? 2 डिग्री। और ये हेलोजन जिस कार्बन पे लगा है वो 3 कार्बन से डायरेक्टली अटैच है तो ये क्या हो गया? 3 डिग्री। पहले बताइए आपको 1 डिग्री,
2 डिग्री मिथाइलेटेड, सब क्लियर हो गया? Yes, sir. Okay. Yes. Yes, मैं sir. आपको एक दो एग्जाम्पल भी देता हूँ, और एक दो एग्जाम्पल देता हूँ। एग्जाम्पल के तौर पे अब आपको ये बताना है, ये इसकी डिग्री क्या है, इसकी डिग्री क्या है। आसमीन, आसमीन बेटा क्या डिग्री होगी इसकी? Sir, इसकी 4. नहीं, 4 नहीं होगी ना। इधर देखो, हेलोजन जिस कार्बन पे लगा है वो कितने कार्बन से डायरेक्टली अटैच्ड है? बोलो मनसाज बेटा, आप बताओ, ये कार्बन कितने कार्बन से डायरेक्टली अटैच्ड है? Sir, 3. 2। डायरेक्टली तो 2 सही है ना, ये तो हाइड्रोजन है। रेड कार्बन कितने ब्लैक कार्बन से अटैच्ड? 2. तो ये 2 डिग्री है। फिर देखिए, अब मैं लेता हूं, व्हाट इज द डिग्री इन दिस केस? Sir, 2. यस, इट इज 2 डिग्री। अभी भी ये जो रेड है, अब ये 2 ब्लू से अटैच्ड है, तो ये 2 डिग्री है। अगर मैं इस क्वेश्चन को बदल दूं और ऐसे ले लूं, ये आयोडीन है नीचे, अब कितना बचे? Sir, 3 degree. अब ये 3 डिग्री। बोलिए, समझ आया है? Yes, sir. Yes, क्या sir. आपको डिग्री क्लियर हुई है? Yes, sir. ये 3 डिग्री है। तो पेपर में कई बार 1 मार्क का क्वेश्चन भी आ जाता है डिग्री का। डिग्री का क्वेश्चन ना भी आए, बहुत सारे फिनोमिनाज डिग्री से ही क्लियर होते हैं। तो क्या आपको डिग्री क्लियर हो गई? Yes, sir. Okay. Yes, sir. चलो, अब मैं Yes, sir. आपको SN1 सिखाने लगा हूं। SN1, SN1 जो होता है ना, वो 3 डिग्री हेलोइल्केन शो करते हैं। अभी होता क्या है वो समझिए। ये हेलोजन लगा हुआ है, एक्सेस हेलोजन, फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन, SN1। अभी SN1 है क्या? इसमें 3 वर्ड्स हैं। S मतलब होता है सब्स्टिट्यूशन, किसी चीज को सब्स्टिट्यूट कर देना। N वर्ड आया न्यूक्लियोफाइल से, न्यूक्लियोफाइल। 1 इज द ऑर्डर, 1 इज द ऑर्डर। अब इन तीनों को हम समझेंगे, मतलब क्या होता है। कोई मुझे बता सकता है सब्स्टिट्यूशन क्या होता है? कभी फुटबॉल देखिए, फुटबॉल रिप्लेस करना मतलब। सब्स्टिट्यूशन होता है, एक चीज निकल गई, दूसरी चीज आ गई। फुटबॉल में एक प्लेयर बाहर गया, दूसरा प्लेयर अंदर आ गया, दैट इज कॉल्ड सब्स्टिट्यूशन। अब मान लीजिए क्लास चल रही है, एक बच्चा गया, दूसरा बच्चा आ गया, तो क्लास की स्ट्रेंथ उतनी रहेगी या बढ़ेगी या कम हो जाएगी? सर, एक स्टूडेंट गया, दूसरा स्टूडेंट आ गया, तो स्ट्रेंथ बढ़ेगी या कम हो जाएगी? सेम रहेगी। सब्स्टिट्यूशन। मान लीजिए एक बच्चे को भूख लगी, वो कहता है ये मैं तो डिनर करने जा रहा हूं, दैट इज कॉल्ड एलिमिनेशन। वो क्लास से एलिमिनेट हो गया, वो चले गया, कहता जी मैं तो खाना खाऊंगा, खुराना सबकी क्लास रहने दे। डिनर इज मोर इंपॉर्टेंट देन SN1, SN2, दैट इज कॉल्ड एलिमिनेशन। देखिए एक एलिमिनेट हो गया, अभी 62 थे, 61 रह गए। अब एक और आ गया, देखिए ये क्या हुई, फिर से 62 हो गए।
एक गया एक आ गया, दिस इज कॉल्ड सब्स्टिट्यूशन। अब मान लीजिए किसी को भूख लग रही है, वो चले गया तो 61 रह गए, दैट इज कॉल्ड एलिमिनेशन। थर्ड होता है एडिशन। अब देखिए एक ऐड कर रहे हैं, साहिब जी क्लास में आ रहे हैं, अब 63 हो गए, दिस इज कॉल्ड एडिशन। क्या तीनों चीजों में डिफरेंस कर पा रहे हो? तीन चीजें होती हैं, सब्स्टिट्यूशन, एडिशन एंड एलिमिनेशन। हाँ जी, अगर एक बच्चा गया और दूसरा आ गया, सब्स्टिट्यूशन में क्या होता है? सब्स्टिट्यूशन में होगा एक गया एक आ गया, दैट इज कॉल्ड सब्स्टिट्यूशन। एक गया दूसरा आ गया, इसको हम आउट कह देते हैं, इसको हम आउट कहते हैं, ये आउट है, ये इन है, एक आउट एक इन, दिस इज कॉल्ड सब्स्टिट्यूशन। एडिशन में क्या होगा? सिर्फ इन है, सिर्फ इन है। और एलिमिनेशन में क्या होगा? सिर्फ आउट है। तो तीनों में डिफरेंस समझ आया है? अब देखिए Yes, sir. Yes, sir. खुशबू जी आ रही हैं, खुशबू जी क्लास में एंटर कर रहे हैं डिनर करने के बाद, तो ये क्या हुआ? Addition. एडिशन हो गया। अब मान लीजिए किसी को भूख लग रही है, खुराना सर बार बार खाने की बात कर रहे हैं, दैट इज वो चले जाता है, तो एलिमिनेशन। एक गया और एक आ गया, दैट इज कॉल्ड सब्स्टिट्यूशन। तो यहां पे ये एस सब्स्टिट्यूशन को इंडिकेट कर रहा है। एस क्या बोल रहा है? सब्स्टिट्यूशन, एक चीज जाएगी एक चीज आएगी। न्यूक्लियोफाइल, डेफिनेशन नोट करेंगे न्यूक्लियोफाइल की। न्यूक्लियोफाइल, न्यूक्लियोफाइल होता है न्यूक्लियस लविंग। क्या होता है? न्यूक्लियस लविंग। न्यूक्लियो लिख दूं स्पेलिंग? हो सकता है तुम्हारी इंग्लिश वीक हो। न्यूक्लियोफाइल, एन यू, सॉरी थोड़ा एन यू सी एल ई ओ पी एच आई एल ई, न्यूक्लियोफाइल। न्यूक्लियोफाइल, न्यूक्लियो मीन्स न्यूक्लियस, फाइल मीन्स लवर, फाइल मीन्स लवर, न्यूक्लियस लविंग, न्यूक्लियस लविंग को बोलते हैं न्यूक्लियोफाइल। एलेक्स जी, व्हाट इज द चार्ज ऑन द न्यूक्लियस? Yes, sir. What is the charge on the nucleus? Garima beta, what is the charge on the nucleus? Sir, 0. Yes? No charge, sir. न्यूक्लियस में प्रोटॉन होते हैं, Positive, न्यूक्लियस sorry, sir. पॉजिटिवली चार्ज होता है, Sorry, sir, positive. न्यूक्लियस इज पॉजिटिवली चार्ज। पॉजिटिव लविंग चीजें कौन होंगी? They are generally negatively charged. They are generally negatively charged. वो बात समझ आया है? Yes, sir. न्यूक्लियस लविंग। अब जब पर्सनल लेटर लिखोगे ना, तो उसमें लिख देना आई एम योर फाइल, आई एम योर फाइल। पर ध्यान रखना, अगर सामने वाले के पेरेंट्स मेडिकल नॉन मेडिकल किए हुए तो पिटाई बड़ी होगी, उन्हें भी फाइल का मीनिंग क्लियर होगा। फाइल का मीनिंग होता है लवर। तो क्या हो गया? न्यूक्लियस लविंग, दे आर जनरली नेगेटिवली चार्ज। तो ये सिंबल होगा न्यूक्लियोफाइल का। व्हाट इज द सिंबल ऑफ अ न्यूक्लियोफाइल? NU नेगेटिव।
इंडिकेट कर रहा है वो नेगेटिवली चार्ज है। बोलिए समझ आया? ये सारे न्यूक्लियोफाइल्स हैं जो लिख के दिखा रहा हूं। क्लोरीन नेगेटिव, ब्रोमीन नेगेटिव, आयोडीन नेगेटिव, फ्लोरीन नेगेटिव, कोई भी और, NO3 नेगेटिव, OH नेगेटिव, ये सब न्यूक्लियोफाइल्स हैं। बात समझ आया? यस सर। सर हाँ बोलते रहिए। Yes, sir. Yes, sir. Yes, यस sir. सर। Yes, sir. लगता है कोई बैठा है, Yes, sir. नहीं तो ऐसा लगता है कि सब ऑनलाइन ऑन करके Yes, भाग sir. गए। समझ आए न्यूक्लियोफाइल? चल रहे हैं आगे। आइए, हमने 2 वर्ड सीख लिए। S मतलब सब्स्टिट्यूशन, N मतलब न्यूक्लियोफाइल। 1 इज अ ऑर्डर, ये केमिकल काइनेटिक्स में पढ़ा था। रेट इज इक्वल टू KA की पावर 1, ये ऑर्डर था, याद है? जो ऊपर लिखते थे 1, ये वाला 1, Yes, sir. Yes. ऑर्डर ऑफ द रिएक्शन, ऑर्डर ऑफ द रिएक्शन। तो ये यहाँ पे 1 आएगा, ऑर्डर 1 बनेगा लेटर ऑन जाके। तो S मतलब सब्स्टिट्यूशन, N मतलब न्यूक्लियोफाइल, 1 मींस 1 इज द ऑर्डर। आइए अब समझते हैं आगे। हमने लिया 3 डिग्री, 3 डिग्री ले रहे हैं। ये कार्बन, इसके साथ 3 कार्बन चेन्स, और ये है हेलोजन, और ये आया न्यूक्लियोफाइल। अब न्यूक्लियोफाइल ने अटैक करना था। न्यूक्लियोफाइल इज रिच इन इलेक्ट्रॉन्स, रिच इन नेगेटिव चार्ज है ना, तो रिच इन इलेक्ट्रॉन्स। न्यूक्लियोफाइल रिच इन इलेक्ट्रॉन्स होता है। और हेलोजन के पास 7 इलेक्ट्रॉन होते हैं, 1 2 3 4 5 6 7। एक ने बॉन्ड बना लिया, 7 बचे हुए हैं अभी। तो न्यूक्लियोफाइल भी रिच इन इलेक्ट्रॉन्स है, और हेलोजन भी रिच इन इलेक्ट्रॉन्स है। अब न्यूक्लियोफाइल अटैक करना चाहता है। उसने सोचा मैं आगे से अटैक करता हूं। आगे हेलोजन बैठा था, कहता है मैं तुझे अटैक नहीं करने दूंगा। बड़ी ट्राई की आगे से अटैक करने की, नहीं कर पाया। तो न्यूक्लियोफाइल ने सोचा चल यार पीछे से अटैक कर लेते हैं। जब ये पीछे गया, पीछे से भी अटैक नहीं हो पाया। 3 मिथाइल ग्रुप लगे हुए थे, इनमें भी इलेक्ट्रॉन्स थे, तो न्यूक्लियोफाइल पीछे से भी अटैक नहीं कर पाया। सिक्योरिटी इज टू हाई, आगे से भी अटैक नहीं हो रहा, पीछे से भी अटैक नहीं हो रहा। देन न्यूक्लियोफाइल डिसाइडेड टू वेट। न्यूक्लियोफाइल ने डिसाइड किया मैं आगे से भी अटैक नहीं कर सकता, मैं पीछे से भी अटैक नहीं कर सकता, तो मैं वेट ही कर लेता हूं। वेट करना एक स्लो प्रोसेस होता है। वेट, वेट को हम स्लो लिख देते हैं। वेटिंग इज अ स्लो प्रोसेस। न्यूक्लियोफाइल वेट कर रहा है कि भैया कभी तो कार्बन और हेलोजन का बॉन्ड टूटेगा, कभी तो कार्बन और हेलोजन का बॉन्ड टूटेगा। और कार्बन हेलोजन का बॉन्ड टूटेगा, हेलोजन पे चार्ज आएगा नेगेटिव, कार्बन पे चार्ज आएगा पॉजिटिव। हाँ या ना? हेलोजन इज रिच इन इलेक्ट्रॉन, हाइड्रोजन हेलोजन की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ज्यादा है। हेलोजन बॉन्ड तोड़ के नेगेटिव चार्ज बन गया, कार्बन पे चार्ज क्या आ गया? पॉजिटिव। Positive. पर वो न्यूक्लियोफाइल वेट कर रहा था। वेट करना एक स्लो प्रोसेस है, क्योंकि वो आगे से भी अटैक नहीं कर पा रहा था, पीछे से भी अटैक नहीं कर पा रहा था। अब ये बॉन्ड टूट गया, बॉन्ड टूटा, ओ भैया न्यूक्लियोफाइल तो बड़ा खुश हुआ। न्यूक्लियोफाइल तो बड़ा खुश हुआ। न्यूक्लियोफाइल तो बड़ा खुश हो गया कि भैया कार्बन पे पॉजिटिव चार्ज आ गया, हेलोजन चले गए। न्यूक्लियोफाइल ने मौका देखा और अटैक कर दिया। अब न्यूक्लियोफाइल ने जब अटैक किया तो क्या हुआ? बॉन्ड बना लिया, बॉन्ड बना लिया।
अब न्यूक्लियोफाइल ने देखा कि कार्बन पे पॉजिटिव चार्ज आ गया है, तो मैं सडनली अटैक कर देता हूं। क्या अटैक कर देता हूं? सडनली। तो सडनली इज अ फास्ट प्रोसेस। न्यूक्लियोफाइल ने देखा हेलोजन चले गए, अब मैं अटैक कर सकता हूं, तो उसने सडनली अटैक कर दिया। सडनली अटैक करने का मतलब इट इज अ फास्ट प्रोसेस, तो न्यूक्लियोफाइल ने जाके बॉन्ड बना लिया। अब आप मुझे ये बताइए, रेट ऑफ रिएक्शन फास्ट प्रोसेस पे डिपेंड करता है कि स्लो प्रोसेस पे? So slow process. Slow process. स्लो प्रोसेस पे। स्लो कौन सा है? कार्बन और हेलोजन का बॉन्ड टूटना या कार्बन और न्यूक्लियोफाइल का बॉन्ड बनना? कौन सा? कार्बन और बॉन्ड हाइड्रोजन का टूटना। बॉन्ड। कार्बन और कार्बन और हेलोजन का हेलोजन का बॉन्ड बॉन्ड टूटना। टूटना एक स्लो प्रोसेस था, तो रेट ऑफ रिएक्शन कार्बन और हेलोजन के बॉन्ड टूटने पे डिपेंड कर रहा है। इसकी पावर कितनी होगी? 1। कितनी होगी पावर? 1। एस क्या है? व्हाट इज एस? SN1 में एस क्या था? SN1 में एस क्या था? Substitution. लाउडली बोलिए। Substitution. SN1 में एस क्या था? Substitution. सब्स्टिट्यूशन। कौन निकला? हेलोजन। कौन लगा? Nucleophile. होगी सब्स्टिट्यूशन के नहीं? Yes. तो भैया कौन निकला? हेलोजन। कलर चेंज कर देता हूं भैया, तुम्हें लाल रंग पसंद आएगा शायद। ये लो, हेलोजन निकला। लगा कौन? न्यूक्लियोफाइल। क्या हो गई? सब्स्टिट्यूशन। सब्स्टिट्यूशन। सब्स्टिट्यूशन किसने की? तो nucleophile. सब्स्टिट्यूशन न्यूक्लियोफाइल ने की। और इस रिएक्शन का ऑर्डर क्या था? 1। तो ये क्या बन गया? SN1। बोलिए, समझ आया SN1? Yes, Yes. sir. Yes, sir. दोबारा से? Yes, sir. फिर दोबारा से। चलो जी, सारे का सारा दोबारा से। ਸਰ हाँ जी बोलिए सर। ਸਰ ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਆਖਰੀ ਵਾਲਾ ਤੁਸੀਂ ਬਣਾਇਆ दोबारा दसो। ਸਰ ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਤੁਸੀਂ ਆਖਰੀ ਵਾਲਾ ਸਟਰਕਚਰ ਬਣਾਇਆ ਜਿਹਦੇ ਵਿੱਚ ਨਿਊਕਲੀਓਫਾਈਲ ਸਟਰਕਚਰ ਦੇ ਨਾਲ ਲੱਗ ਗਿਆ ਸਰ ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਪਲੱਸ x ਨੈਗੇਟਿਵ ਨਹੀਂ ਲੱਗੂਗਾ ਸਰ ਕਿਉਂਕਿ ਸਰ ਉਹ ਜਿਹੜਾ ਹੈਲੋਜਨ ਨਿਕਲਿਆ ਸਰ ਉਹ ਨਾਲ ਹੀ ਰਹੂਗਾ ਆਖਰੀ ਤੱਕ नहीं नहीं, मैनू तेरी ना इस जो आवाज घट आ रही है, दोबारा क्वेश्चन पूछ एक बार। ਸਰ ਜੋ ਆਖਰੀ ਵਾਲਾ ਸਟਰਕਚਰ ਹੈ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਨਿਊਕਲੀਓਫਾਈਲ ਨੇ ਅਟੈਕ ਕਰਕੇ ਸਟਰਕਚਰ ਦੇ ਨਾਲ ਲੱਗ ਗਿਆ ਸਰ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਪਲੱਸ x ਨੈਗੇਟਿਵ ਵੀ ਲੱਗੂਗਾ ਸਰ एक्स नेगेटिव तो निकले है, ਸਰ ਉਹ ਫਿਰ ਰਿਐਕਸ਼ਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤਾਂ ਰਹੂਗਾ ਹੀ ਆਖਰੀ ਤੱਕ रिएक्शन दे विच show रहेगा ना, बिल्कुल रहेगा। हुंदा की है, जेड़ा न्यूक्लियोफाइल है, मेरी गल सुन, एवें हुंदा है H, हुन मैं एग्जांपल देता है HOH, ये OH न्यूक्लियोफाइल है, ये लग जाएगा। ये जेड़ा H पॉजिटिव है, ये किहदे नाल जुड़ जाएगा जाके? अच्छा एग्जांपल दे रहे हैं ना, मेरी गल सुन, उरे देख। हुन वाटर पाया, जिवें KOH नहीं पांदे तुसीं, KOH एक्वस। हुन हाँ जी सर। KOH एक्वस पाता, OH नेगेटिव की है? नेगेटिव न्यूक्लियोफाइल हो गया ना। न्यूक्लियोफाइल OH नेगेटिव लग जाएगा, K और Cl निकल जाएंगे। तुसीं लिखदे ਤੇ नहीं ਸਰ ਉਹ CH3Cl, सुन, CH3Cl plus KOH will give CH3OH plus KCl। हुन ਇਹਦੇ ਚੋਂ न्यूक्लियोफाइल कौन है? KOH। OH सर OH लग गया, हाँ जी पूरे सर ਹੁਣ ये आ ਗਿਆ हेलोजन सीगा, ये हेलोजन ते K पॉजिटिव जुड़ गए, की बन गया? KCl समझ ਲੱਗ आई ਗਿਆ गल? ਸਮਝ यस सर यस दोबारा समझावां एक बार सारा? नहीं सर आ गया Yes. सर आ गया समझ आ गया नहीं नहीं, तू कह भी देगा ता भी दोबारा समझावांगा। मैं कुछ और भी समझाना है ना। एक बार एक चीज समझाई दी है, दूजी बार कुछ और सिखाई दो है। बोलो, इन्नी गल समझ आ गई? यस सर हुण दोबारा सुनो। हुण यही चीज समझावांगा, पर नाल कुछ और भी सिखावांगा। ये कार्बन है,
ਇਹ ਤੁਹਾਡਾ ਹੋ ਗਿਆ ਕਾਰਬਨ, ਇਹ ਕਾਰਬਨ ਹੈ, ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਇਹ ਤਿੰਨ ਲੱਗੇ ਹੋਏ ਹੈ ਕਾਰਬਨ चेन, और एक ही लगे हुआ है हेलोजन। ये आया न्यूक्लियोफाइल, सॉरी न्यूक्लियोफाइल का अटैक, न्यूक्लियोफाइल अगों क्यों नहीं अटैक कर पा रहा? फिर आगे बॉन्ड है सर, Halogen. Halogen is rich in electron, nucleophile is also rich in electrons, nucleophile is also rich in electrons. So he decided to attack from the front, but it is not possible, so he tried to attack from back. But why it cannot attack from back side? The static enzymes. सर बॉन्ड ऑलरेडी Three 3 methyl. CH ग्रुप लगे हुए हैं, हैवी 3 ग्रुप लगे हुए हैं, तो ना आगे से अटैक हो रहा है ना पीछे से। ही डिसाइडेड टू वेट, Wait. वेट करना एक स्लो प्रोसेस होता है, तो वेट कर रहा है कि भैया कभी तो कार्बन और हेलोजन का बॉन्ड टूटेगा, तो ये एक स्लो प्रोसेस है। अब कार्बन और हेलोजन का बॉन्ड टूट रहा है, कार्बन और हेलोजन का बॉन्ड टूट रहा है, कार्बन पे चार्ज पॉजिटिव आ रहा है और हेलोजन यहां से निकल रहा है। पहले तो यहां तक समझ आया? Yes, sir. ओके, अब सेकेंड स्टेप, अब है सेकेंड स्टेप। ये है सेकेंड स्टेप। अब न्यूक्लियोफाइल है, न्यूक्लियोफाइल पे चार्ज नेगेटिव नेगेटिव, कार्बन पे चार्ज, पॉजिटिव तो ये अटैक करेगा। अब इसने अटैक करना है, अब जब इसने अटैक करना है तो ये अटैक लेफ्ट से भी कर सकता है और घूम के पीछे से भी कर सकता है। यस और नो? Yes. यस सर उसकी मर्जी है, कहीं से भी अटैक करे। यस और नो? अगर Yes, तो sir. उसने अटैक किया राइट से तो वो कुछ ऐसा बन जाएगा, और अगर उसने लेफ्ट से अटैक किया तो वो कुछ ऐसा बन जाएगा। वैसे टेट्राहेड्रल होता है, तो आप इसको टेट्राहेड्रल भी बना सकते हैं, तो जस्ट थोड़ा सिंबॉलिक बनाते होते हैं, लेफ्ट एंड राइट। जस्ट मैं थोड़ा और बेटर कर देता हूँ, ये बेचारा CH3 नीचे जा रहा है, थोड़ा टिल्टेड बना सकते हो। चलो सर एक सेकंड सर, मैं समझाता, फिर थर्ड डाउट क्लियर करूंगा। न्यूक्लियोफाइल राइट तो अटैक करेगा तो ये बनेगा, न्यूक्लियोफाइल लेफ्ट तो अटैक करेगा तो ये बनेगा। ਹੁਣ ਤੁਸੀਂ ਸੋਚ ਰਹੇ ਹੋ ਨਾ ਨੀਚੋਂ ਅਟੈਕ ਕਰ ਲੇ, ਅਸੀਂ ਇਹਨੂੰ ਲੈਫਟ ਜਾਂ ਰਾਈਟ ਹੀ ਮੰਨਿਆ ਹੈ, ਠੀਕ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਇਹ ਕੀ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਇਹ सिमेट्रिकल ਹੁੰਦਾ, ਕੀ ਹੁੰਦਾ है, सिमेट्रिकल। तो अगर ये राइट से अटैक करता, हेलोजन कहाँ लगा हुआ है, हेलोजन किस साइड लगा हुआ है सर? The right side. ये भी राइट साइड, Yes, Yes. sir. दोनों सेम है, दोनों के सेम, सेम को बोलते हैं रिटेंशन, रिटेन, रिटेन से बना रिटेंशन, क्या बना सर? हेलोजन किस साइड लगा हुआ है, Right. राइट साइड Right. न्यूक्लियोफाइल किधर आके लग गया, राइट साइड Right side. Right. शेप रिटेन हो गई, शेप क्या हो गई? Yes, sir. यस सर तो रिटेन से क्या वर्ड बना, रिटेंशन। अगर न्यूक्लियोफाइल ने लेफ्ट से अटैक कर दिया तो उल्टी साइड लग गया Yes. सर, अगर उसने लेफ्ट से अटैक कर दिया तो उल्टी साइड लग गया। उल्टे Yes. को इंग्लिश में क्या बोलते हैं, इन्वर्ट, Inversion. क्या बोलते हैं, Invert. इन्वर्ट,
इन्वर्ट से वन बन गया इन्वर्जन। क्या बन गया? इन्वर्जन। अब पूरे प्रोसेस को इंग्लिश में बोलूं? Yes. देखो समझ Yes. आता है? बोलूं एक बार? Yes, sir. सुनो, पहले एक बार सुनो। In 3-degree haloalkene, nucleophile try to attack from halogen side, but unable to do so because halogen is rich in electron. So he decided to attack from the other side, but it is not possible because 3 heavy groups of CH3 are attached. So he decided to wait till CX bond get broken, which is a slow process. After some time, the bond between C and X get broken. Carbon will get a positive charge. And when carbon get a positive charge, nucleophile finds the opportunity to attack, and it suddenly attacks on the carbon, which is a fast process. While attacking, he can attack from the same direction as well as from the other direction. If it attack from the same direction, it is known as retention. If it attack from the other side, it become inversion. बोलिए, समझ आया? Yes, sir. Yes, sir. Yes, तो ऐसा तो नहीं लग रहा मुर्गा जान से जा रहा है, खाने वाले को स्वाद नहीं आ रहा है? No, sir. No, Yes. No, sir. वो समझ आ रहा है? Yes. Yes, sir. Excuse. In SN1, in SN1, 3-degree haloalkanes are preferred. 3-degree haloalkanes are preferred, comma, nucleophile tries to attack towards halogen, but unable to do so because halogen is rich in electrons. Halogen is rich in electrons. So he decided to attack. From the back side, but three heavy groups of alkyl groups are present. So nucleophile unable to do so. So he prefer to wait till CX bond, C halogen bond, इसे बोलते हैं C bond X. क्या बोलते हैं? C bond X. यहाँ मैं नीचे लिख के दिखाता हूँ. C bond X. सर वेट तो बाद की सी सर. He wait till CX bond get broken, which is a slow process. He has to wait till CX bond get broken,
which is a slow process. Full stop. Next paragraph. As CX bond get broken, as CX bond get broken, carbon will get positive charge. Carbon will get positive charge and become carbocation. थोड़ा सा नया लिखा रहा हूं, लिखवाने के बाद दोबारा समझाऊंगा. Carbon will get positive charge and become carbocation, which is sp2 hybridized, which is sp2 hybridized and trigonal planar, trigonal planar in shape, trigonal planar in shape. So it is a symmetrical shape. So it is a symmetrical shape. Nucleophile can attack from both the directions, from both the direction, due to which retention and inversion both are possible. Both are possible. तो ये इसकी थ्योरी हो गई. अब इसके नीचे आप क्या लिखेंगे? बड़ा बड़ा, जो टीचर देख के खुश हो जाता है, टीचर को खुश कर दीजिए. बड़ा बड़ा लिखिए 3 degree greater than 2 degree greater than 1 degree. Three degree greater than 2 degree greater than 1 degree. Preferred for SN1. Preferred for SN1 reactions. अब आइए फिर से सुनिए. कार्बन पे चार्ज क्या आया? Positive. जब कार्बन पे पॉजिटिव चार्ज आता है उसको कार्बोकेटायन कहा जाता है. पॉजिटिव मतलब केटायन, कार्बोकेटायन कहा जाता है. और कार्बोकेटायन की जो हाइब्रिडाइजेशन होती है वो sp2 होती है. क्या होती है? sp2 क्या होता है? sp2 होता है ट्राइगोनल प्लेनर. ट्राइगोनल प्लेनर, ट्रायंगल इन अ प्लेन, ट्राइगोनल प्लेनर. तो ये देखो ट्रायंगल की तरह बना हुआ है. अगर आप कहते हैं तो मैं ट्रायंगल बना के दिखा देता हूं. ये बन रहा है ट्रायंगल. बोलो, समझ आया है? Yes. और जब ट्रायंगुलर प्लेनर है तो एक सिमेट्रिकल शेप है, तो अटैक कहीं से भी हो सकता है. बोलिए, समझ आ गया सारा? Yes, sir. Is the whole article Yes, clear? sir. Yes, sir. Can I shift or you want to ask us anything? No doubt, sir. Okay. अब मैं SN2 कराने लगा हूं. कुछ चीजें ऑटोमेटिकली और क्लियर होंगी अभी आपकी. वैसे तो मुझे उम्मीद है काफी क्लियर हो गया होगा, पर अब और भी चीजें क्लियर होंगी. अब है SN2. वहां बड़ा बड़ा लिखना है SN2. S stand for substitution. N stand for Nucleophilic. nucleophile. Nucleophilic भी लिख सकते हैं. 2 Second order. order. समझ आ गया? ओके. अब Yes, आइए, sir. अब हम SN2 समझने लगे. अब हमने लिया 1 डिग्री हेलोइल्केन. आपका फेवरेट कलर लेते हैं, ब्लू ले ले.
ब्लू पिंक ले लो सर। हैं केड़ा लेना ब्लू ठीक है सर। ब्लू ही ले रहे हैं। मैं क्या शायद इशजोत कह रहा है पिंक ले लो। यस सर। भैया मैं पिंक लेके की करना है, तू जानू पिंक फ्लावर देना दे दी। ਨਹੀਂ ਨਹੀਂ ਸਰ ਮੈਂ ਕਿਤੇ ਪੜਿਆ ਸੀ ਕਿ ਪਿੰਕ ਕਲਰ ਨਾਲ ਨਾ ਸਾਰਿਆਂ ਦਾ ਧਿਆਨ ਸਰ ਬਹੁਤ ਉਹ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਭਈਆ ਤੂੰ ਪਿੰਕ ਦੀ ਤਰਫ ਅਟਰੈਕਟ ਹੁੰਦਾ ਹੋਣਾ, ਹੁਣ ਸਾਡਾ ਤਾਂ ਵਿਆਹ ਹੋ ਗਿਆ, ਹੁਣ ਅਸੀਂ ਪਿੰਕ ਸ਼ਿੰਕ ਨਾਲ ਅਟਰੈਕਟ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੇ, ਅਸੀਂ ਤਾਂ ਵਾਈਟ ਨਾਲ ਗੁਜ਼ਾਰਾ ਕਰਦੇ ਹਾਂ। ਵਾਈਟ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਕੰਪਰੋਮਾਈਜ਼ ਦਾ ਕਲਰ, ਲੜਾਈ ਖਤਮ ਕਰਨ ਦਾ ਕਲਰ। ਕਦੀ ਕਦੀ ਰੈੱਡ ਫਲਾਵਰ ਦੇ ਦੇਈਦਾ ਖੁਸ਼ ਕਰਨ ਵਾਸਤੇ, ਕਦੀ ਕਦੀ ਵਾਈਟ ਫਲਾਵਰ ਦਿੰਦੇ ਆ ਮਾਹੌਲ ਠੰਡਾ ਰੱਖਣ वास्ते। ठीक है सर रिकॉर्डिंग हो रही है। कोई बात नहीं सर, शायद लेक्चर सुनने वाले तो सुनते नहीं है, शायद ऐसी बात ही वायरल हो जाए, है ना। चला हम देख रहे, माय सन इज आल्सो सिटिंग विद मी, वो जाके क्लास के बाद मम्मी को बताएगा पापा ये बोल रहे थे। उधर सुनो, 1 डिग्री लिया, क्या लिया 1 डिग्री, ये क्या लिया न्यूक्लियोफाइल। क्या न्यूक्लियोफाइल आगे से अटैक कर सकता है? नो सर। क्यों नहीं कर सकता? सर इलेक्ट्रॉन बहुत बिकॉज सारे ऑफ हैं। हेलोजन। सर क्योंकि सर, हेलोजन बल्कि- रिच इन इलेक्ट्रॉन है। Halogen is rich in electrons. So nucleophile decided to go back. न्यूक्लियोफाइल ने डिसाइड किया कि वो पीछे जाएगा। अब पीछे जाएगा तो पीछे चले गया, अब पीछे गया, अब न्यूक्लियोफाइल पीछे जा चुका है, न्यूक्लियोफाइल पीछे जा चुका है। किसके पीछे जा चुका है? 1 डिग्री हेलोएल्कीन। न्यूक्लियोफाइल कार्बन को कहता है मुझे तेरे साथ बॉन्ड बनाना है। न्यूक्लियोफाइल क्या कहता है कार्बन को? मुझे तेरे साथ बॉन्ड बनाना है। कार्बन कहता है भैया मैंने ऑलरेडी 4 बॉन्ड बनाए हुए हैं। वो कहता मुझे नहीं पता, मुझे तो तेरे साथ बॉन्ड बनाना है। बड़ा फोर्स करता है। कार्बन कहता है चल ठीक है, मैं धीरे धीरे मैं हेलोजन के साथ बॉन्ड तोड़ देता हूं और तेरे साथ धीरे धीरे बॉन्ड बना लेता हूं। धीरे धीरे वो हेलोजन से बॉन्ड तोड़ना शुरू कर देता है और धीरे धीरे वो न्यूक्लियोफाइल से बॉन्ड बनाना शुरू कर देता है। थोड़ी देर बाद ये साइमल्टेनियसली हो रहा है, धीरे धीरे बॉन्ड टूट रहा है और धीरे धीरे बॉन्ड बन रहा है, ये साइमल्टेनियसली हो रहा है। अब थोड़ी देर बाद क्या होता है? थोड़ी देर के बाद हेलोजन के साथ बॉन्ड टूट जाता है एंड न्यूक्लियोफाइल के साथ बॉन्ड बन जाता है। न्यूक्लियोफाइल के साथ बॉन्ड बन जाता है। बोलिए यहां तक समझ आया? यस सर। न्यूक्लियोफाइल आगे से अटैक क्यों नहीं कर पाया? सर क्योंकि हेलोजन रिच इन इलेक्ट्रॉन। Halogen is rich in electrons. He decided to go back. He attacked from the back side. He attacked from the back side. तो बैक साइड से जब अटैक करने गया तो इसने कार्बन को बोला मुझे तेरे साथ बॉन्ड बनाना है। कार्बन ने क्या आंसर दिया कि भैया मेरे तो 4 बॉन्ड बने हुए हैं, मैं तो तेरे साथ बॉन्ड नहीं बना सकता। न्यूक्लियोफाइल फोर्स्ड कार्बन कि तू मेरे साथ बॉन्ड बना ले, धीरे धीरे मेरे साथ बॉन्ड बना और धीरे धीरे तू हेलोजन के साथ बॉन्ड तोड़ दियो।
उसने बिल्कुल वैसा ही किया, उसने धीरे धीरे न्यूक्लियोफाइल के साथ बॉन्ड बना लिया और हेलोजन के साथ बॉन्ड तोड़। बोलिए यहां तक कोई डाउट? नो सर। नो सर। नो सर। हेलोजन किस साइड पे लगा था? राइट हैंड राइट साइड। न्यूक्लियोफाइल किस साइड आके लग गया? अपोजिट लेफ्ट। लेफ्ट साइड। SN2 जो होता है वो इन्वर्जन फॉलो करता है, इन्वर्जन। उल्टा हो गया ना, इन्वर्जन उल्टे का मतलब होता है इन्वर्ट। इन्वर्ट से क्या वर्ड बना? SN2 फॉलो इन्वर्जन, SN2 फॉलो इन्वर्जन। यहां ये समझ आ गया? तो हाँ या ना? यस सर। यस Yes, सर, sir. यस सर। यस सर। यस सर। अब सुनिए, एस का मतलब क्या था? Substitution. सब्स्टिट्यूशन। कौन निकला? हेलोजन। हेलोजन। कौन लगा? न्यूक्लियो। Nucleophile. तो सब्स्टिट्यूशन पूरी हो गई। यस सर। यस सर। ये सब्स्टिट्यूशन किसने की? न्यूक्लियोफाइल। न्यूक्लियोफाइल ने। अब ये टू ऑर्डर कैसे बना ये समझो। सर, rate of reaction depend upon two things. I need some space to write. I'll rub it here. Rate of reaction depends upon two things. कार्बन और हेलोजन का बॉन्ड टूटना और कार्बन और न्यूक्लियोफाइल का बॉन्ड बनना। सर ये दोनों साइमल्टेनियस प्रोसेस थे, तो दोनों एक साथ ही चल रहे हैं क्या? किस किस के बीच में बॉन्ड टूट रहा था? तो कार्बन और हेलोजन। किस किस के बीच में बॉन्ड बन रहा था? तो कार्बन और न्यूक्लियोफाइल। ये साइमल्टेनियसली हो रहे थे, एक के बिना दूसरा पॉसिबल नहीं था। तो दोनों की पावर्स को ऐड करो, कितनी पावर बनी? तो 1 सेकंड ऑर्डर। प्लस 1 क्या बना? सेकंड ऑर्डर। 2 समझ आया कहां से आया? यस सर। सर यस। S हो गया सब्स्टिट्यूशन, N हो गया न्यूक्लियोफाइल, 2 का मतलब ऑर्डर इज 2। ऑर्डर किस किस चीज का 2 है? C और X के बॉन्ड टूटने का, C और NU का बॉन्ड बनने का। बोलिए समझ आया? यस। यस सर। SN2 फॉलो इन्वर्जन, ये समझ आया? यस। Yes, sir. अब मेरी बात सुनिए, SN1 समझने में जो टाइम लगा वो था लगभग 45 मिनट्स, और SN2 समझने में कितना टाइम लगा? 10 मिनट। जब पहली बार पढ़ते हैं ना तो कंसेप्ट क्लियर होते हैं तो टाइम लगता है, दूसरी बार जब कंसेप्ट क्लियर हो जाते हैं तो टाइम विल रिड्यूस। सी नियरली 4 to 5 टाइम कम लग रहा है। अब ये दोनों मैंने आपको पढ़ाए, अब रिवाइज करने हो तो कितनी देर लगेगी? बोलिए सर, अगर SN1 SN2 रिवाइज करने हो तो कितनी देर लगेगी? तो 5-10 मिनट। सोचो, 1 घंटे की चीज को 5 से 10 मिनट में रिवाइज हो जाता है, पर अगर आज पढ़ोगे तो हफ्ते बाद भूल जाओगे। आइए इसको लिखवा दूं, Yes, sir. पहले इन डायग्राम्स बना लो फिर मैं तुम्हें लिखवाता हूं। लिखिए जी, लिखिए। इन SN2 1 degree haloalkanes are preferred. 1 degree haloalkanes are preferred.
1 degree haloalkanes are preferred. Comma, nucleophile unable to attack from halogen side due to repulsions between electron rich nucleophile as well as halogen, comma, nucleophile decided to attack from the backside but carbon has already 4 bond formed. But nucleophile forced F-O-R-C-E-D, forced carbon to make bond with nucleophile, due to which carbon and halogen bond start breaking. It is a simultaneous process. After a few moments, CX bond get broken and CNU bond is formed. Sir, few movements again. CX bond get broken and CNU bond, carbon nucleophile bond, formed. Carbon nucleophile bond formed. Next time में बड़ा लिखो. SN2 follow inversion. अब अगली 2 लाइनों में बड़ा लिखना है, एक ये और एक ये. बड़ा टीचर ये पढ़ना चाहता है. बोलो, क्लियर हो गया? Yes, sir. Yes, sir. ये आपका SN1 SN2 हो गया. कोई जाएगा नहीं. मैं कुछ बहुत बढ़िया क्वेश्चंस कराने लगा हूं, बड़े आसान और बड़े स्कोरिंग. Arrange the compound in each set of reactivity towards SN1. चलो एक चीज और सुनो. जो SN1 है और SN2 है, SN1 SN2, 1 और 2 में बड़ा कौन है? 1 और 2 में बड़ा कौन होता है? सर SN1. सर 2 बड़ा है ना. न्यूमेरिक्स में कौन बड़ा है? 1 और 2 में बड़ा कौन है? 2 बड़ा है ना. तो ये स्मॉल ऑर्डर प्रेफर करे. उल्टा चलता है. याद रखने का तरीका है. 2 बड़ा है ना, तो ये छोटे को प्रेफर करता है. 1
तो भैया 1 छोटा है, 3 2 तो ये 1 बड़े को प्रेफर करता है, उल्टे चलते हैं सर। ये याद रखने का तरीका है बस, और कुछ नहीं। पेपर में जाके कंफ्यूज मत हो जाना। SN2 किसको फॉलो करेगा? 2 बड़ा है, बड़ा किसको फॉलो करता है? छोटे छोटे को। दैट इज 1 डिग्री ग्रेटर देन 2 डिग्री ग्रेटर देन 3 डिग्री। SN1 बर्थडे 1 को क्या सर है? बड़े 1 क्या है? छोटा, 1 छोटा ये है बड़े को फॉलो करेगा। यहां तक क्लियर हो गया? यस सर यस अब बताओ क्वेश्चन में वो मांग क्या रहा है? सर SN2 SN2। तो हमें कौन सा प्रेफर्ड है? छोटे वाले सर 1 डिग्री 2 डिग्री 1 3 डिग्री, डिग्री पहले 1 डिग्री, फिर 2 डिग्री, फिर 3 डिग्री। आइए ए पार्ट कर रहे हैं हम, इसको हम साइड पे रख देते हैं कहीं पे। ये उन्हें उठा के इसको साइड पे रख दिया, ये साइड पे आ गया। अब ए पार्ट देखिए, ये आइए ए पार्ट। 2 ब्रोमो 2 मिथाइल ब्यूटेन। ब्यूटेन में कितने कार्बन होते हैं? 4। 4 2 ब्रोमो, दूसरे नंबर पे ब्रोमीन लग गया, दूसरे नंबर में मिथाइल लग गया। ये हमारा पहला कंपाउंड हो गया। व्हाट इज द डिग्री? 3 डिग्री दिस इज 3 डिग्री। आओ अगला ये वाला 1 ब्रोमोपेंटीन, कितने कार्बन है? 5 1 ब्रोमोपेंटीन, व्हाट इज द डिग्री? 1 इट्स 1 डिग्री। 2 ब्रोमोपेंटीन, व्हाट इज द डिग्री? 2 डिग्री 2 डिग्री अब मुझे बताओ इसमें सबसे ज्यादा प्रेफर्ड कौन सा है? सर 1 ये डिग्री ये सबसे ज्यादा प्रेफर्ड हो गया। यस सर पहले नंबर पे ये लिखना है, दूसरे नंबर पे ये लिखना है, और तीसरे नंबर पे ये लिखना है। मुश्किल है? नो सर मुश्किल है? ये 3-3 नंबर में आते हैं क्वेश्चन, लोग कहते हैं बड़े टफ थे। अगला क्वेश्चन कराऊं, इसका अगला पार्ट कि करोगे? करो, अगला क्वेश्चन करके दिखाओ, सेकंड पार्ट करो इसका। वन ब्रोमो 3 मिथाइल ब्यूटीन, ये वाला कर रहे हैं हम। 1 ब्रो, पहले तो ब्यूटीन 4 कार्बन, 1 पे ब्रोमीन लगा दिया, 3 पे मिथाइल लगा दिया। व्हाट इज द डिग्री? 1 यस, इट इज 1 डिग्री। 2 ब्रोमो 2 मिथाइल ब्यूटीन, 2 ब्रोमो 2 मिथाइल ब्यूटीन, व्हाट इज द डिग्री? 3 3 3 डिग्री। अब 2 ब्रोमो 3 मिथाइल, 2 ब्रोमो 3 मिथाइल, व्हाट इज द डिग्री? 2 तो सबसे ज्यादा प्रेफर्ड कौन होगा? ये वाला, पहले वाला। यस सर वैसे ये 1 डिग्री ग्रेटर देन 2 डिग्री ग्रेटर देन 3, ऐसे कर। मुश्किल है? ना सर नो सर केमिस्ट्री इज अ इजी सब्जेक्ट यार, ऑर्गेनिक केमिस्ट्री इज वेरी इजी। चले बेटा आगे। यस सर यस सर चलो आगे चल रहे हैं। अब आ जाओ, यहाँ आ जाओ। 1 ब्रोमोब्यूटीन, करो ये वाला करो, बनाओ डायग्राम। इसमें 4 हैं, ध्यान से बनाना। पहला है 1 ब्रोमोब्यूटीन, ये 1 ब्रोमोब्यूटीन हो गया। व्हाट इज द डिग्री? सर 1 1 डिग्री। 1 ब्रोमो 2 डाइमिथाइल प्रोपीन,
1 ब्रोमो, चलो अब ऐसे एक ही साइड पे रख लो, 2 डाइमिथाइल, व्हाट इज द डिग्री? सर 1 सर। अगला है 1 ब्रोमो 2 मिथाइल ब्यूटेन, व्हाट इज द डिग्री? सर 1 1 ब्रोमो 3 मिथाइल, व्हाट इज द डिग्री? So 1. 1 सर। हाँ जी, प्रभराज जी बताइए क्या आंसर होना चाहिए इसका? क्या ये सब इक्वल होंगे रिएक्टिविटी में? हाँ या ना? अगर ना तो फिर क्या होगा? हाँ तो फिर तो काम ही खत्म हो गया। सेम होंगे? हाँ जी, प्रभराज जी कह रहे हैं सेम होगा, आप सारे क्या कहते हैं? कृतनास बेटा बोलिए। सब ब्रांचिंग पे डिपेंड करेगा, जिसमें ज्यादा ब्रांचिंग है उसमें कम होगा है। बताइए, एलेबरेट करिए। सबसे प्रेफर्ड, मैं इनको ABCD लिख देता हूं क्योंकि सबकी डिग्री सेम है। मान लो ये A कंपाउंड है, ये B कंपाउंड है, अगला C कंपाउंड है और इससे अगला D कंपाउंड है। तो बताइए सबसे ज्यादा कौन सा होगा? सर ए में सबसे ज्यादा पॉसिबिलिटी और बी में लीस्ट पॉसिबिलिटी है। एक मिनट बेटिया, मैं थोड़ी स्पेस क्रिएट कर देता हूं आपके लिए, मैं लिख पाऊं कुछ। ये हमने स्पेस क्रिएट कर लिया, अब बोलिए। सबसे सर ज्यादा ए, A, यस सर, फिर और बी में लीस्ट पॉसिबिलिटी फिर है। नहीं, लाइन बी में में A सबसे ज्यादा, फिर देन डी, देन सी एंड देन A के बाद क्या बोला? डी, डेली, फिर सी, फिर बी। बाकी भी सारे अपना आंसर चेक कर लीजिए, आ रहा है कि नहीं। क्योंकि अगर आपका ये आंसर आ रहा है तो ये वेरी गुड है, बिल्कुल करेक्ट है। बोलो, समझा दूं? Yes, sir. जिनका ये आ गया बड़ी अच्छी बात है, जिनका नहीं आया वो सीख लीजिए। 1 डिग्री का मतलब हैवी ग्रुप के लाइट ग्रुप? सर 1 डिग्री का मतलब हैवी ग्रुप के लाइट ग्रुप? लाइट सर लाइट। तो आप ये देखिए ना, सबसे लाइट ग्रुप किस कौन सा है? ये सबसे लाइट है, ये वाला। सॉरी, आई चेंज द कलर, दिस इज द लाइटेस्ट ग्रुप। इससे थोड़ा भारी वो ये वाला है, क्योंकि लिसन, ये जितनी दूर दूर जाएगा उतना इफेक्ट कम होगा। यस और नो? सर इसको ऐसे समझो ना, मैं दोबारा समझा ठीक से। ये कार्बन है, ये मैं कलर भी चेंज करता हूं, ये कार्बन है और ये हेलोजन। पीछे से अटैक होना है, सबसे हल्का ग्रुप पीछे ये वाला बने, जिसे क्राउडेडनेस कहते हैं। यस और नो? ए, समझ आई बात? मैं चारों बना के दिखा, देखो मैं जस्ट वेट, मैं थोड़ी स्पेस बचाता हूं पहले, फिर मैं आंसर लिख के दिखाता हूं। ये हमने उठाया, ये सॉरी,
इसको चलो यहाँ साइड पे बनाते हैं, यहाँ किसी और कलर से। ये मैंने ए बनाया, E. This is E. Is the diagram clear? Now it is D. हाइड्रोजन तो वैलेंसी के लिए आएंगे ना। This is A. This is B. Then it is C. Then it is C. And then it is B. प्लीज अपने माइक्स को बंद रखिए। क्या आपको ये डायग्राम्स क्लियर हुए हैं? ए का Yes, ये है ए बी ए डी और ये है सी और ये है बी। अब देखिए ए में पीछे से अटैक करना सबसे आसान था। कलर लेते हैं ये वाला। उससे मुश्किल इसमें ब्रांचिंग आनी शुरू हो गई। इसमें उससे भी मुश्किल हो गया। क्यों? ब्रांचिंग पास आ रही है। इसमें तो और मुश्किल हो गया, क्राउडेडनेस और बढ़ती जा रही है। बोलिए समझ आया कि नहीं? yes, हाँ जी सर। यस सर सर। उसने सारे ए दे दिए, 1 डिग्री दे दी। 1 डिग्री में जो सबसे हल्का होगा वो प्रेफर्ड होगा, फिर उससे भारी, फिर उससे भारी, फिर उससे भारी। समझ आया? क्राउडेडनेस को टेक्निकली बोलते हैं स्टेरिक हिंड्रेंस। क्या बोलते हैं? अगर Steric क्राउडेडनेस वर्ड यूज करना हो तो क्या लिखोगे? स्टेरिक हिंड्रेंस। आप बोलोगे इन कंपाउंड ए स्टेरिक हिंड्रेंस इज लीस्ट, इन कंपाउंड बी स्टेरिक हिंड्रेंस इज मैक्सिमम। यू गॉट द पॉइंट? सर जब Yes. फेस्टिवल होते हैं, आज फेस्टिवल था तो मंदिर में रश ज्यादा था कि नहीं था? तो वहां पे जो हिलना जुलना मुश्किल हो रहा होगा उसको बोलते हैं स्टेरिक हिंड्रेंस। जब गुरपुरब होता है तो गुरुद्वारे में हिलना मिलना मुश्किल हो जाता है, तो वहां स्टेरिक हिंड्रेंस ज्यादा होती है। जब क्रिसमस होता है तो चर्च में रश हो जाता होगा, तो वहां पे स्टेरिक हिंड्रेंस बढ़ जाती होगी। व्हाट डू यू मीन बाय स्टेरिक हिंड्रेंस? crowded, क्राउडेडनेस। जब क्राउडेडनेस ज्यादा हो, आयंस को मूव करना मुश्किल हो जाए, तो उसको बोलते हैं स्टेरिक हिंड्रेंस। आप बोलोगे इन कंपाउंड ए स्टेरिक हिंड्रेंस इज लीस्ट, सो ए इज प्रेफर्ड। फिर आप बोलोगे इन कंपाउंड बी स्टेरिक हिंड्रेंस इज मैक्सिमम, सो रिएक्टिविटी बिकम लीस्ट। सर समझ आया है? Yes, sir. yes, आज हमने क्या क्या पढ़ा? यस हमने पढ़ा SN1, SN2, रिटेंशन, इन्वर्जन, साथ में एनसीईआरटी के क्वेश्चंस भी। बोलिए समझ आ गया? yes, Sir. Yes, sir. उस समझ आया कि मजा आया? दोनों दोनों sir, Sir, दोनों। दोनों आए। अब एक देखता हूं तुम कितने अच्छे बच्चे हो। दे दूं होमवर्क?
Yes, sir. Yes, सर 12 बजे ना मंगाया सर। नहीं 12 Yes, बजे नहीं दांगा सुन लो पहले सुन लो पहले 12 ਵਜੇ ਦਾ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ ਕਿਹੜਾ ਬੱਚਾ ਸੌਣ ਤੋਂ ਪਹਿਲੇ ਭੇਜਦਾ ਹੋਮਵਰਕ ਉਹ ਦੇਖਾਂ मैं भेज दूंगा सर। ਚਾਹੇ 1 ਵਜੇ ਸੋ ਜਾਓ ਚਾਹੇ 2 ਵਜੇ ਸੋ ਜਾਓ ਜਿਹੜਾ ਬੱਚਾ ਨੂੰ ਸੌਣ ਤੋਂ ਪਹਿਲੇ ਭੇਜੇਗਾ ਮੈਂ ਦੇਖਣਾ ਚਾਹਾਂਗਾ ਕਿਹੜੇ ਕਿਹੜੇ ਡੈਡੀਕੇਟਿਡ ਬੱਚੇ ਹੈਗੇ ਠੀਕ ਹੈ ਜਿਹੜੇ Yes, ਥੋੜੇ sir. ਘੱਟ ਡੈਡੀਕੇਟਿਡ ਉਹਨੂੰ ਕੱਲ ਭੇਜ ਦੇਣ ਜਿਹੜੇ ਐਕਸਟਰਾ ਡੈਡੀਕੇਟਿਡ ਹੋਣ ਉਹ ਅੱਜ ਭੇਜ ਦੇਣ सर दोबारा लिख कर ਹਾਂ ਜਿਹੜਾ ਲਿਖਿਆ ਇਹਨੂੰ ਦੁਬਾਰਾ ਲਿਖ ਕੇ ਭੇਜਣਾ ਹੈ ਠੀਕ ਹੈ सर ये क्वेश्चन की सर सारा क्वेश्चन lecture? क्वेश्चन नहीं SN1 SN2 बस ठीक है सर। ठीक है ओके सर ठीक है। तो बाय बाय गुड नाइट गुड नाइट बेटा गुड नाइट Thank you, sir. गुड नाइट Thank you, sir. Good night, sir. वेलकम Bye, बच्चे sir.